Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum viewers. I am Zainab Bashir and welcome to my channel. Students, आज हम इस वीडियो में असाइनमेंट नंबर 2 ऑफ BT 401 जेनेटिक रिसोर्सेज एंड कंजर्वेशन की जो है उसके सोल्यूशन को डिस्कस करेंगे और इसके टोटल मार्क्स 10 है और ड्यू डेट इसकी 12 है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को देख लें। इसके इंस्ट्रक्शंस को आपने अच्छे से रीड आउट कर लेना है और जो है कॉपी पेस्ट नहीं करनी। जो मैं असाइनमेंट दे रही हूँ बिल्कुल ट्रू सॉल्यूशन है और हैंड आउट से ही निकाला हुआ है, लेकिन आपने इसको अपनी वर्डिंग से में जो है अपनी वर्डिंग में लिखना है ताकि सबको जो है कॉपी पेस्ट का इशू ना हो। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन वाइज जो है आंसर देती जा रही हूँ, आप लोग इसको ध्यान से सुन लें। सबसे पहला क्वेश्चन है, जेनेटिक ड्रिफ्ट इज़ द फिनोमेना ऑफ चेंजेस इन दी फ्रिक्वेंसी ऑफ एलील्स इन ए पॉपुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आपने बताना है हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्राम नेचुरल सिलेक्शन एंड जीन फ्लो। आपने जेनेटिक ड्रिफ्ट जो प्रोसेस है उसका आपने डिफरेंस बताना है नेचुरल सिलेक्शन से भी और जीन फ्लो से भी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बता रही हूँ डिफरेंस बिटवीन जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड नेचुरल सिलेक्शन। तो पहला डिफरेंस मैं इन दोनों के दरमियान बताऊँगी, तो आपने इनके दोनों के जो डिफरेंस है वो यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं सारे जो है बिल्कुल ठीक है। आपने इसको अच्छे से रीड आउट कर लेना है कि नेचुरल सिलेक्शन में हम किस चीज़ों को यूज़ करते हैं, कौन सी चेंजेस होती हैं, जीनोम का साइज़ क्या होता है, उसके क्या फ़ायदे होते हैं और किस लिए यूज़ होता है, और नेचुरल सिलेक्शन में हम ऑर्गेनिज्म किस तरह इन्वायरमेंटल चैलेंजेस को क्या फेस करता है, और जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है ये किस तरह होती है, रैंडमली होती है या फिर रैंडमली नहीं होती, और इसका रिज़ल्ट क्या होता है और एलील के ऊपर इसका इफेक्ट क्या है, एडवांटेज क्या है, इसका प्रोसेस क्या है। तो ये आपने यहाँ से रीड आउट करके ये अपनी वर्डिंग में लिखने हैं। तो ये इसके कुछ यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिए हैं। जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है ये हमें रिडक्शन ऑफ जेनेटिक वेरिएशन की तरफ लेके जाता है। ठीक है, यानी जो जेनेटिक वेरिएशन होती हैं वो वक्त के साथ साथ इसमें रिड्यूस होती जाती हैं, कम होती जाती हैं। लेकिन जो नेचुरल सिलेक्शन है ये हमें हमारे पास न्यू जेनेटिक वेरिएशन लेके आता है, ये रिड्यूस नहीं करता, ये और लेके आता है। तो इस तरह की ये 4 और 5 इनमें डिफरेंसेस हैं जो आपने यहाँ से अच्छे से रीड आउट कर लेने हैं और समझ के इसका आंसर लिखना है। नेक्स्ट हमारे पास जो डिफरेंस है वो है डिफरेंस बिटवीन जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड जीन फ्लो। अब हमने जीन फ्लो और जेनेटिक ड्रिफ्ट के दरमियान जो है डिफरेंस बताना है। जीन फ्लो कब वाक़या होता है? जब मिक्सिंग ऑफ जीन्स विद अदर पॉपुलेशन, यानी एक पॉपुलेशन की जीन्स का दूसरी पॉपुलेशन की जीन्स के दरमियान जब मिक्सअप होता है तो जीन फ्लो जो होता है वो एक पॉपुलेशन या स्पीशीज़ से दूसरी पॉपुलेशन या स्पीशीज़ के अंदर मुंतकिल होता है। जबकि जेनेटिक ड्रिफ्ट कब होता है? जब एलील फ्रिक्वेंसी जो है डिफरेंट जनरेशन्स के ऑफ पॉपुलेशंस की चेंज होती है। ठीक है, तो ये दोनों इनके अकर होने का जो ड्यूरेशन है और टाइम है वो मुख्तलिफ होता है और मुख्तलिफ तरीके से इनकी जो अफेक्ट है जनरेशन्स पर और मुख्तलिफ पॉपुलेशन पर वो होता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होता है वो 2 जनरेशन्स के दरमियान होता है हमेशा। ठीक है, इसमें 2 जो जनरेशन्स हैं किसी भी पॉपुलेशंस की वो इन्वॉल्व होती हैं। जो कि जीन फ्लो है ये 2 पॉपुलेशंस के दरमियान होती हैं। ठीक है, जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होती है वो एक ही पॉपुलेशन की 2 जनरेशन्स के दरमियान हो सकता है, लेकिन जो जीन फ्लो है ये 2 डिफरेंट या सेम पॉपुलेशंस में भी हो सकता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट का एक और ये है कि ऑकर्स ओनली इन 1 स्पीशीज़ व्हाइल जीन फ्लो could take place either 2 populations or 2 or more than 2 species। तो ये मुख्तलिफ जो से यही बस इसके डिफरेंस थे, ये आप लोगों ने अच्छे से रीड आउट करके अपनी वर्डिंग में इनको बयान करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, डिस्क्राइब बोटलनेक इफेक्ट एंड फाउंडर इफेक्ट। बिल्कुल सिंपल सा है। अब इसके आप क्वेश्चन का नंबर देखें 2 नंबर का है, लेकिन क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? डिस्क्राइब। यहाँ पर डिफाइन नहीं लिखा हुआ, डिस्क्राइब लिखा हुआ है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले बोटलनेक जो इफेक्ट है इसकी पहले अपनी डेफिनेशन देनी है, फिर इसकी आपने देनी है एग्जांपल्स। ठीक है, और इसका क्या इफेक्ट है वो, और इसको आपने शॉर्टली बताना है। मैंने यहाँ पर ओवरऑल जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको बता दी कि बोटलनेक इफेक्ट क्या है, ये उसकी डेफिनेशन है, और बोटलनेक जो इफेक्ट है इसकी एलील के ऊपर क्या इफेक्ट होता है वो आपने बताना है। उसके बाद ये आप यहाँ से अच्छे से रीड आउट करके वीडियो को रोक कर देखिएगा, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी मैं इसलिए इसे एक्सप्लेन नहीं कर रही। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि इसकी एग्जाम्पल्स क्या है। ये ह्यूमन एवोल्यूशन है, चीता शेयर्ड स्मॉल है जो मेंबर है नंबर ऑफ एलील्स उसके अंदर होती है। नॉर्थन एलिफेंट सील है और इसकी एग्जांपल है डिफरेंट जो है, ये इसकी 4-5 एग्जांपल आपने इसके अंदर लिख लेनी है। नेक्स्ट हमारे पास दूसरा जो था डेफिनेशन डिस्क्राइब करना था वो था फाउंडर इफेक्ट। अब फाउंडर इफेक्ट की भी सिमिलरली आपने इधर यहाँ पर क्या लिखनी है,
सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख देनी है। ये मैंने यहाँ पर इसकी डेफिनेशन जो है वो लिखी हुई है, ये आपने अच्छे से इसको यहाँ से रीड आउट कर लें और पढ़ लें। और इसके बाद यहाँ से आपने बताना है कि जो इसके फैक्ट हैं फाउंडर फैक्ट के वो कौन से हैं। सिंपली आपने स्मॉल वर्डिंग में मतलब स्मॉल सेंटेंसेस में शॉर्टली इसको एक्सप्लेन कर देना है। एग्जांपल्स में आपने बतानी है, ठीक है। वो यहाँ पर एग्जांपल्स मुख्तलिफ लिखी हुई, सिकल सेल डिजीज़, मेलोडीज़, हंटिंगटन्स डिजीज़ और मुख्तलिफ जो ट्विन बर्थ्स हैं इनके अंदर भी ये हम फेनोमेन अकर होता है। बस ये आपने इसकी एग्जांपल्स और थोड़ा सा ओवरव्यू दे देना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर इज इंपॉर्टेंट फॉर एवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीशीज, डिस्क्राइब डिफरेंट मेथड ऑफ हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर। हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर जो होती है ये आप याद, इसकी डेफिनेशन सबसे पहले आप लिखेंगे ये क्या है कि ये डिफरेंट स्पीशीज़ के दरमियान होती है, जिस तरह के प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की दो डिफरेंट कोई भी स्पीशीज़ हो सकती है, जिसमें क्या होता है कि डीएनए जो कंटेनिंग होती हैं ऑर्गेनेलिज ऑफ यूकैरियोट्स की, वो माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डीएनए अपना होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी डीएनए अपने होता है, यूकैरियोट्स के अंदर। तो हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर बेसिकली क्या है, ये ट्रांसफ़र होती है जीन्स की बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स वाया मेथड्स अदर दैन एसेक्सुअल या सेक्सुअल। इसमें ना तो एसेक्सुअल प्रोसेस इन्वॉल्व है, ना ही सेक्सुअल प्रोसेस इन्वॉल्व है जीन ट्रांसफ़र का। इसमें और इन दोनों के जो अलावा मेथड है वो हम यूज़ करेंगे। और उसमें सबसे पहला आता है, पहला मेथड जो है हमारे पास वो है कंजुगेशन। इसमें आपने बताना है कि कंजुगेशन में क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ डीएनए होता है एक सेल से दूसरे सेल से थ्रू सेल सेल कंटैक्ट। यानी डीएनए के कैसे ट्रांसफ़र होगा, बैक्टीरिया का एक सेल दूसरे बैक्टीरिया के सेल से कंटैक्ट में आएगा और अपना डीएनए से ट्रांसफ़र कर देगा। इसे बोलते हैं कंजुगेशन। इसका पूरा प्रोसेस यहाँ पर जो है मैंने लिख दिया है, इसको भी आपने अच्छे से रीड आउट करके अपनी वर्डिंग में जो है यहाँ पे लिखना है। और नीचे अच्छी सी आपने पिक्चर्स भी ऐड कर देनी। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि ये मुख्तलिफ प्लाज्मिड, ये बैक्टीरिया है वो प्लाज्मिड के ऊपर जो फैक्टर्स होते हैं, और यहाँ पर इसका क्रोमोसोम्स भी है जिसके थ्रू ये कंजुगेशन करेगा और ये एक सेल जो है दूसरे सेल की सेल वाल से कंटेक्ट में आके अपना जो जीन डीएनए उसको ट्रांसफ़र करेगा जेनेटिक मटेरियल को। नेक्स्ट हमारे पास दूसरा प्रोसेस है हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र का, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरिया जो होता है वो डीएनए को डायरेक्टली इन्वायरमेंट से लेके अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करने की सलाहियत रखता है। इसको आप बोलते हैं नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन। इसके अंदर 4 स्टेप्स हैं, हम देख लेते हैं। डेवलपमेंट ऑफ कंपिटेंट्स है, बाइंडिंग ऑफ डीएनए टू सेल सरफेस। ठीक है, सबसे पहले डीएनए को क्या करेंगे, सेल की सरफेस पे बाइंड करेंगे, फिर डीएनए जो है फ्रीली अपटेक हो जाएगा 3 to 5 डायरेक्शन की शक्ल में सेल के अंदर। इंटीग्रेशन ऑफ डीएनए इनटू क्रोमोसोम्स एंड रिकम्बिनेशन। ठीक है, डीएनए जो होगा वो नेक्स्ट क्रोमोसोम्स के साथ इंटीग्रेट होकर रिकम्बाइन होकर जो होगा वो प्रोसेस बनेगा। यहाँ पर आपने अच्छी सी एक पिक्चर गूगल से लेके उसको यहाँ पे ऐड कर लेना है, उससे कोई प्रोसेस आपकी असाइनमेंट पे अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड प्रोसेस है हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र का, दैट इज़ ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में क्या होता है, इस द ट्रांसफ़र ऑफ डीएनए फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। ये भी क्या है, बैक्टीरिया के एक सेल के जरिए, ठीक है, दूसरे सेल के अंदर डीएनए का या जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र होता है, लेकिन ये डायरेक्ट ट्रांसफ़र नहीं होता, ये कंजुगेशन से थोड़ा मुख्तलिफ है। इसमें क्या होगा, वायरस आएगा, वो एक बैक्टीरिया से डीएनए लेकर किसी दूसरी बैक्टीरिया के सेल के अंदर जाके ट्रांसफ़र करेगा। यानी इन दोनों के दरमियान जो जीन ट्रांसफ़र है दोनों बैक्टीरिया के सेल्स के दरमियान, वो किसके ज़रिए होगा, वायरस के ज़रिए। तो इसे बोलते हैं ट्रांसडक्शन। तो ट्रांसडक्शन जो है इसमें आपने देख लेना कि फॉरेन डीएनए आता है और ये वायरस पहले एक डीएनए की सेल वाल के ऊपर अटैच होता है, उसके अंदर जाता है, अपने वायरस अपने आप को भी रेप्लिकेट करता है और डीएनए के क्रोमोसोम्स के साथ अपने आप को भी और डीएनए के बैक्टीरियल डीएनए को भी रेप्लिकेट करता है। फिर वही वायरस जो होता है वो इधर से उसकी न्यू कॉपीज़ बन के दूसरे किसी और बैक्टीरिया सेल को इन्फेक्ट करता है और इन्फेक्ट करने के बाद इस डीएनए के मटेरियल को, इस बैक्टीरिया के जो डीएनए मटेरियल है उसको न्यू बैक्टीरियल के सेल के अंदर डाल देता है। इस तरह ट्रांसडक्शन हो जाती है और जीन ट्रांसफ़र हो जाती है। तो ये बस जीन हॉरिजॉन्टल जीन फ्लो के कुछ प्रोसेस थे, ये अपनी अपनी सिंपली अपनी वर्डिंग में बयान करना है, बिल्कुल यूनिक सा सोल्यूशन बनाना है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।